नेपाल के नए पीएम बालेन शाह के एक बयान से भारी विवाद जारी है। उन्होंने भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद के निपटान के लिए ब्रिटेन को शामिल किए जाने की बात कह दी थी, जिस पर भारत ने तो कड़ी आपत्ति जताई ही। उसे लेकर नेपाल में भी विवाद खड़ा हुआ। अब नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि दोनों देशों का सीमा विवाद द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए। नेपाल के विदेश मंत्री ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनकी सरकार भारत के साथ सीमा विवादों का समाधान द्विपक्षीय स्तर पर ही करना चाहती है। नेपाली संसद में बोलते हुए खनाल ने कहा कि मैं इस सम्मानित सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि नेपाल भारत सीमा का मुद्दा एक द्विपक्षीय विषय है। नेपाल हमेशा ऐतिहासिक संधियों, समझौतों और मानचित्रों के आधार पर कूटनीतिक बातचीत, वार्ता के जरिए इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल भारत सीमा कार्य समूह और अन्य द्विपक्षीय तंत्रों ने उन क्षेत्रों में भी काम फिर से शुरू किया है जहां सालों से प्रगति रुकी है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब कुछ हफ्ते पहले नेपाल के पीएम बालेन शाह ने कहा कि भारत नेपाल सीमा विवाद से जुड़ी बातचीत में ब्रिटेन को शामिल किया जाना चाहिए। भारत ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज किया। यह दूसरा मौका है जब खनाल ने इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट किया है। बीते हफ्ते भारत यात्रा के दौरान भी उन्होंने ये सफाई दी थी कि सभी विवादों का समाधान मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों के जरिए सबूतों, तथ्यों के आधार पर किया जाएगा, न कि किसी तीसरे पक्ष को इसकी मध्यस्थता के लिए शामिल किया जाएगा। 5 से 7 जून के बीच खनाल भारत दौरे पर आए थे। उनसे ठीक पहले नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लामिछाने भी भारत के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री से मुलाकात भी की। ये यात्राएं भारत नेपाल संबंधों के लिए संवेदनशील वक्त में हुई, क्योंकि बालेन शाह ने हाल ही में सीमा विवाद को फिर से उठाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार या राज्य प्रमुख के लेवल से नीचे के अधिकारियों से मुलाकात नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अमेरिका के दूत साजियो गौर से मिलने से भी इनकार किया था। इसे लेकर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अपना नेपाल दौरा ही रद्द कर दिया। वहीं बालेन शाह एक न एक फैसला लेकर लगातार नेपाल में विवादों में घिरे रह रहे हैं और इन सब के बीच जब उन्होंने भारत के साथ सीमा विवाद पर यह बयान दिया तो मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके पहले भारत की तरफ से भी बालेन शाह और नेपाल की सरकार से यह बात कही जा चुकी है कि सीमा संबंधी सभी मुद्दों से निपटान के लिए हमारे पास द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। ये सभी संबंधित पक्षों को साफ होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच किसी द्विपक्षीय मामले में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। इसी रेड लाइन को ड्रॉ किए जाने के बाद ही नेपाल की तरफ से इस पूरे मामले पर बार बार सफाई सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।